तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत दोस्तों नए वीडियो में फिर से। दोस्तों आज फिर से हम बात करेंगे कि मैहर में विराजी माँ शारदा के भक्त आल्हार उदल कैसे आज भी वह अमर हैं और कैसे उन्हें अमर तत्व का वरदान मिला और कैसे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को आखिर कैसे 12वीं सदी में हराया। तो दोस्तों महाभारत काल के बाद एक ऐसा काल 12वीं सदी शायद ही जिसमें सबसे ज़्यादा भीषण युद्ध हुए, सबसे ज़्यादा नरसंहार हुए और कई हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु गई। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आल्हार और उदल कैसे आज भी अमर हैं या कैसे अमर तत्व का वरदान इन्हें मिला। तो दोस्तों शिव पुराण की माने तो माता सती ने अपने पति के विरुद्ध जाकर के भगवान शंकर से वह शादी कर लेती हैं किसी भी तरह से, जो कि राजा दक्ष वह पूरी तरह से नामंजूर था कि वह भगवान शंकर से वह शादी करें। एक बार दोस्तों होता क्या है कि राजा दक्ष प्रजापति माता सती के पिता वह बहुत ही बड़े एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु और कई सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, लेकिन उसमें दोस्तों भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया जाता। जब माता सती के द्वारा यह सवाल उनके पिता से पूछा जाता है, राजा दक्ष के द्वारा दक्ष से पूछा जाता है कि आखिरकार उन्होंने भगवान शंकर को क्यों इस यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया, तो राजा दक्ष के द्वारा भगवान शंकर के लिए कई सारे अपमानजनक शब्दों का इसमें प्रयोग होता है, मतलब कई सारे अपमानजनक शब्दों का बोलते हैं। तो माता सती इसी से आहत होकर वह यज्ञ कुंड पर आहुति दे देती हैं और वहीं पर अपने प्राणों की आहुति देकर दे देती हैं। इस बात को जैसे ही भगवान शंकर को पता चलता है तो भगवान शंकर उस स्थल पर आते हैं और दोस्तों अपने तीसरा नेत्र खोल करके माता सती के शरीर के 52 हिस्सों को वह पूरी तरह से बांट देते हैं और कहा जाता है कि पृथ्वी लोक पर जहाँ जहाँ वह 52 हिस्से माता सती के पड़े वह शक्तिपीठ के रूप में आज भी जाना जाता है। और मैहर उन्हीं में से एक है जो कि कहा जाता है कि माता सती का हार जो कि मैहर में गिरा था, इसलिए वह भी एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि यार कैसे आल्हार उदल शारदा की मूर्ति उनको मिली। तो दोस्तों कहा जाता है कि महोबा में जब महोबा से वह मैहर आए तो मैहर में एक बार वह आल्हार उदल जंगल में वह घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तभी उनको जंगल के बीच में एक बड़ी सी मूर्ति उनको दिखाई देती है और मूर्ति की वह लेकर के वह बड़े स्थान पर ऊंचे पर्वत पर ले जाकर वह 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं। यह पूरी तरह से दोस्तों शिव पुराण में मिलता है और 12 वर्षों तक तपस्या करते हैं दोनों भाई। और इसके बाद कहा जाता है कि माँ शारदा इस तपस्या से खुश हो जाती हैं और उनको अमर तत्व का वरदान दे देती हैं। तो दोस्तों इस तरह से आल्हार उदल को अमर तत्व का वरदान मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार कैसे आल्हार उदल की पृथ्वीराज चौहान से भिड़ंत होती है। तो दोस्तों महोबा में तब तत्कालिक राजकवि जो उस समय हुआ करते थे कवि याज्ञनिक, उन्होंने आल्हार उदल के बारे में एक जीवनी लिखी है पूरी विस्तार पूर्वक। तो उन्होंने बताया कि कैसी पृथ्वीराज चौहान की आल्हार उदल से भिड़ंत होती है। तो दोस्तों इसमें कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान बुंदेलखंड पर आक्रमण करता है तब दोस्तों आल्हा मैहर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और उनके मंत्री जो थे राजा परमाल थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब आल्हार उदल की ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई होती है तो आल्हार तो मैहर के लिए आ जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान से उदल अकेले ही सेनापति के रूप में वह युद्ध करते हैं। और दोस्तों माना जाता है कि इस युद्ध में उदल जो होते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने किसी तरह से रणनीति बनाकर उनको चारों तरफ से घेर करके उनको वहीं पर मार दिया जाता है। और तब मैहर में आल्हा उदल जब थे, जैसे उनको इस बात को पता चलता है कि मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है तो वह महोबा की ओर चल देते हैं और कुछ ही महीनों बाद दोबारा युद्ध होता है बैरागढ़ में। और दोस्तों इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को आल्हा पूरी तरह से पराजित कर देते हैं और उनको घुटने पर लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। दोस्तों इस युद्ध के बारे में कई सारी चीज़ें कहा जाता है कि युद्ध से पहले गुरु गोरखनाथ ने आल्हा को कहा था कि अगर पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है तो वह इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को माफ़ कर दें ताकि वह चल सके। तो पता नहीं दोस्तों इसमें क्या था और कई सारी चीज़ें दोस्तों जो कि आज ही बाहर नहीं आ सकी। दोस्तों 12वीं सदी
सोचिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर था। अगर उसकी आंखें पूरी तरह से बंद कर दी जाएं और उसको कहा जाए कि यहाँ पर निशान लगाएं तो वह पूरी तरह से वह उस पर शब्द भेदने में सक्षम। तो सोचिए क्या था आखिर उस ज़माने में कि आखिर दिल्ली का एक बहुत ही महान शासक पृथ्वीराज चौहान लाखों की सेना लेकर बुंदेलखंड पर आता है और कई हज़ारों की संख्या में महोबा में जब सेनापति के रूप में आल्हा रुदल कैसे हटकर वह हार जाता है। तो कई सारी दोस्तों चीज़ें आज भी आना ज़रूरी है कि कई सारे लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए कि आखिरकार बुंदेलखंड में भी कई सारे ऐसे राजा हुए और उनमें से एक थे आल्हा और उदल। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह कई सारी वीडियो आपको मिलती रहें।